नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, समाज सेवा में औरंगाबाद में एक बड़ा नाम सामने आया है जो लोगों की मदद करते हैं बिना जात बिना धर्म देखे। जब भी जरूरत पड़ती है कि अब सरकार वहां मदद पहुंचाए, उससे पहले पहुंच जाते हैं शक्ति मिश्रा फाउंडेशन के संरक्षक शक्ति मिश्रा जी। आज हमारे साथ में स्वागत है बुलेट न्यूज। नमस्कार। एक बड़ा गुत्थी है शक्ति मिश्रा जी। सबसे पहले तो ये लोग जानना चाहते हैं, आप आते के साथ लोग के बीच में रच बस गए और इस तरीके से समाज सेवा में जुटे कि चाहे वो युवा हो या फिर बुजुर्ग, सभी तरह से लोग आपके पास आने लगे। सबसे पहले तो ये जानना लोग चाहते हैं कि कौन है शक्ति बाबू, सवाल यही है। देखिए, मैं देव का रहने वाला हूँ। देव से बगल में एक बहुत ही छोटा सा गांव है कुरका, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। और बचपन से ही जो है पला बढ़ा खेत खलिहान में ही हूँ। और फिर उसके बाद कर्म भूमि जो है हमारा बेंगलोर रहा, पुणे रहा। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में हमारे पास पलायन करने के अलावा कोई रास्ता तो बचता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रोजी रोजगार और फैक्ट्रीज़ की बहुत अभाव है। तो हम भी जो है प्लान करके बेंगलोर चले गए, फिर पुणे, और पुणे से फिर रिवर्स माइग्रेशन कह सकते हैं आप इसको, कि अब गांव की तरफ वापस लौट गया हूँ। लोग यहाँ से गांव छोड़ कर जाते हैं, अब वापस गांव में आए हैं लोगों के लिए, ये कह सकते हैं। बचपन से ही मैंने गरीबी के चरम सीमा को देखा, गरीबों के बीच जो है जिया, पला बढ़ा। और जब बड़ा हुआ और कुछ करने के काबिल बना तो मुझे लगा कि मैंने महसूस किया कि जो जीवन मैंने जिया है बचपन में और जो मैंने गरीबों का कष्ट देखा है, तो उसी क्रम में लगा कि कुछ इनके लिए हम लोग सेवा देने का कार्य करें। शक्ति मिश्रा फाउंडेशन की सोच क्या रही उसकी? शक्ति मिश्रा फाउंडेशन बहुत सोच के बनाया गया कोई फाउंडेशन नहीं था। गरीबों का सेवा करना, जैसा कि हम लोगों का, मेरा दिली इच्छा हुआ करता था कि कोई अगर बीमार है तो उसको किस प्रकार सहायता किया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार। तो थोड़ा थोड़ा सहायता करते करते ये फाउंडेशन बन गया और एक बड़ा स्वरूप ले लिया क्षेत्र में। और बड़ा स्वरूप तो इसलिए ले लिया क्योंकि आप एक बार एक मंच पर सीधे कम से कम हजारों की संख्या में वो बच्चों को ले आते हैं जो शायद मूलभूत सुविधा से वंचित थे, उनको ले आते हैं। शिक्षा, आपको लग रहा है कि देव में खास करके शिक्षा को लेकर के कुछ कमी थी जो आप चाह रहे हैं कि उसे ज़्यादा फोकस किया जाए? देखिए, देव ही नहीं, देव, बिहार, देश, विश्व, किसी को बदलने के लिए सबसे बड़ा हथियार आपके पास है तो शिक्षा है। तो शिक्षा पर फोकस डेफिनेटली हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो क्षेत्र में, खासकर बिहार में, कि मेरा एक सपना है कि जो सरकारी स्कूल हों वो प्राइवेट से अच्छा कर सकते हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था है ऑलरेडी सरकार के पास, लेकिन वो क्रियान्वयन उसका नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, खास करके औरंगाबाद क्षेत्र में, आप देखेंगे हम लोग बहुत पिछड़ते जा रहे हैं सरकारी स्कूलों की अगर हम बात करें। और गरीब तबके के बच्चे स्कूल तक नहीं भी पहुंच रहे हैं, ऐसी भी चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर बहुत कार्य करने की अभी ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मूलभूत ही चीज़ें कार्य हुई हैं, बाकी बहुत बड़ा कार्य बाकी है शिक्षा के क्षेत्र में। तो इसी वजह से मैं शिक्षा के क्षेत्र में जो है आए दिन कार्य करता रहता हूँ। इसमें एक और आप लगातार चीज़ को फोकस किए क्योंकि औरंगाबाद जिला ऐतिहासिक जिला है और यहाँ पर भगवान सूर्य की नगरी है। इस बीच में आप मंदिरों को लेकर के खूब फोकस में हैं, मंदिरों का निर्माण करवा रहे हैं, जीर्णोद्धार कर रहे हैं, इसके पीछे क्या सोचा? देखिए, मंदिर हमारे समाज का एक ऐसा गहना है जहाँ से हम लोगों को पॉजिटिविटी और ऊर्जा मिलता है, और जहाँ से हम लोग समाज को एक दिशा दिखाते हैं कि मंदिर बहुत ज़रूरी इसलिए है कि वहाँ से आपको हमेशा पॉजिटिव, गलत रास्ते में आप नहीं जाएंगे, नशा के क्षेत्र में आप आगे नहीं बढ़ेंगे अगर आप पूजा करते हैं। तो मंदिर और शिक्षा, ये दोनों सामान्य रूप से बहुत ज़रूरी हैं। उमगा मंदिर की बात करें, आप लाइट लगवा रहे हैं, पानी लगवा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको सरकारी तौर पे जो सुविधा दी जानी चाहिए थी वहाँ पर, वो अभी तक नहीं पहुँची है, इसलिए आप आगे आए, या और भी जो सुविधा होनी चाहिए खासकर उमगा में, क्या स्कोप देख रहे हैं उमगा मंदिर से? देखिए, उमगा आप सब जानते हैं कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है और हम लोगों का धरोहर है, हमारी पहचान है उमगा। सरकारी कार्य अगर देखा जाए तो उमगा में नगण्य है। उमगा मंदिर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ से गिरने की स्थिति में भी आ रहा है। तो उमगा एक ऐसा तीर्थ क्षेत्र है जिस पे अगर फोकस किया जाए तो हम लोग पर्यटन में बहुत कुछ वहाँ पर कर सकते हैं, और पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा। तो उमगा में फ़िलहाल हम लोग पानी और बिजली का व्यवस्था वहाँ पे करवाया है,
और मुझे ऐसा लगता है कि उमगा तीर्थ क्षेत्र को ही हम लोग अगर चाहें तो बदल के और बहुत बड़ा लक्ष्मण झूला वगैरह, हाँ, बिल्कुल, पर्यटन, वही सवाल था हाँ, मेरा। पर्यटन के क्षेत्र में एक अच्छा स्कोप है क्या? हाँ, ये बहुत बड़ा स्कोप है, अच्छा स्कोप नहीं है। वहाँ पे रोजगार भी बहुत बढ़ेगा अगर वहाँ पे पर्यटन पे ध्यान दिया जाए, और पर्यटन में कोई काम वहाँ पे हुआ ही नहीं है अगर आप देखेंगे तो। देव में लाखों लोग पहुंचते हैं और छठ को लेकर के इस बार भी संख्या लाखों में ही रही, और आपने उन लोगों के लिए खास करके भंडारा का व्यवस्था किया, और अब हाल ही में आप शुरुआत करने वाले हैं जो निशुल्क देव में जो लोग पहुंचते हैं। खासकर हमारा जो सूर्य मंदिर है, ऐतिहासिक सूर्य मंदिर है, हर साल और हर दिन लोग पहुंचते हैं। ऐसे में एक भंडारा का जो सोच है, क्या इसके पीछे? सबसे पहले अगर हम छठ पूजा को ध्यान में रखें तो देव का छठ पूजा काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा का विषय है, और देव पहुंचने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनके समुचित व्यवस्था, अच्छा व्यवस्था उनको दिया जाए, उसके लिए हम लोग मुफ्त भंडारा देते हैं जिसमें सात्विक भोजन हम परोसते हैं। बहुत ही जल्द हम लोग देव में 20 रुपए में भरपेट भोजन की सुविधा भी जो है श्रद्धालुओं को, देव मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को देने वाले हैं। इसका मेन उद्देश्य ये है कि अगर हम अच्छी सुविधा देव में देंगे तो श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ेगी, और भीड़ बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा और भक्ति भी बढ़ेगा। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं इस समय। तो इसी क्रम में भंडारा और ये जो आपने अभी कहा। एक सवाल शक्ति मिश्रा जी सबके दिमाग में चल रहा है जी। आप जिस उम्र में हैं, खास जी, करके इस उम्र में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो लोग कुछ कमा भी रहे हैं, जी। वो इस लाइन में तो नहीं आना चाहते, समाज सेवा में खास करके। जी। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मुझे दादाजी से एक्चुअली मिली है। हमारे दादाजी भी बहुत दानी थे, और हम इस्कॉन से भी जुड़े हुए हैं, मंदिर से, जहाँ पे सिखाया जाता है कि मटेरियल वर्ल्ड क्या है और रियल वर्ल्ड क्या है। तो कमा के खुद का बैंक भरने से अच्छा है कि आप कमाइए और समाज के लिए भी दान करिए, जिससे समाज का भी भला हो। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जीवन आपका एक बरगद के पेड़ की तरह होना चाहिए, जिसके नीचे काफ़ी सारे लोग आराम कर सकें, पशु पक्षी सबको राहत मिले। तो इसी क्रम में जो भी हम कमाते हैं उसका लगभग 70% दान कर देते हैं। 70% दान जी। कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है कि दान के पीछे एक बड़ा मकसद होता है लोगों का। जी। और जब आप इस औरंगाबाद जिले में आए हैं और लगातार चर्चा में आए हैं समाज सेवा के माध्यम से, तो इसके पीछे एक सवाल आ जाता है कि क्या आने वाले समय में आपका कदम राजनीति में भी होगा? देखिए, देश भर में अनेक तरह की समाज सेवाएं की जाती हैं। ये सवाल उठना यहाँ पे लाजमी इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ कार्य हुआ ही नहीं है, विकास बिना कार्य मतलब का भी कोई करता भी नहीं है। तो हमारे यहाँ कोई समाज सेवा बिना स्वार्थ का करता ही नहीं है। और दूसरा, हमारे यहाँ क्षेत्र में इतना ज़्यादा ज़रूरत है विकास की कि लोगों को लगता है कि ये कर रहे हैं क्योंकि कभी किसी ने किया ही नहीं। तो जब आप कर रहे हैं तो ये सवाल उठता है कि आप किस मनोकांक्षा से कर रहे हैं। तो मनोकांक्षा यही है कि निस्वार्थ सेवा ही ईश्वर की सेवा है, और हम लोग लगातार निस्वार्थ सेवा, गरीब का जो है गरीबों का सेवा हम कर रहे हैं निस्वार्थ रूप से, और ये हम करते रहेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में शक्ति मिश्रा जी, शक्ति मिश्रा फाउंडेशन के संरक्षक, और लगातार जिस तरीके से गांव से उठ करके बड़े महानगरों में पहुंचते हैं और वहां से जो भी अपने आप को साबित कर पाते हैं, अपने इनकम बढ़ाते हैं, उसके बाद वापस वहीं आते हैं जहां से इन्होंने शुरुआत किया था, ताकि इनके साथ जो लोग थे, इनके पीछे जो लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, उन्हें भी बढ़ाया जा सके, उन्हें भी उस तरह की सुविधा दी जा सके। अभी मैंने जब चर्चा किया तो इस क्रम में यह भी साफ है कि जब भी किसी गरीब को आवश्यकता होती है, चाहे शादी विवाह हो, चाहे फिर दाह संस्कार, ऐसी स्थिति में भी शक्ति मिश्रा फाउंडेशन उनके साथ कदम से कदम मिला करके खड़ा मिलता है। तो तमाम सवाल पर हम चर्चा कर रहे थे, फिर मिलेंगे, तमाम बातों पर फिर से एक बार रूबरू जरूर होंगे। फिलहाल इतना ही, बन रही हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।